कहते हैं कि सांप जब सीधा हो जाए तो सामने वाले को सतर्क हो जाना चाहिए। कुछ इस ढंग से ही सीधे सांप बन गए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और कहा जाता है कि खुला हुआ सांड भी बहुत खतरनाक होता है। तो इस ढंग के खुले हुए सांड की भूमिका में इस समय है राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद तेलंगाना को अपना मुख्यमंत्री मिल चुका है, तो मिजोरम के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन भाजपा के जीते हुए तीनों राज्यों में मोदी सरकार फैसला नहीं ले पा रही है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। मामला फंस गया है मध्य प्रदेश को लेकर और सबसे ज्यादा मामला फंसा है राजस्थान को लेकर। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मामा शिवराज इस समय कह रहे हैं कि मेरा मुख्यमंत्री पद पर कोई दावा नहीं है, लेकिन सबको पता है कि आगामी लोकसभा 2024 को लेकर मध्य प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की 28 लोकसभा सीटों पर मोदी सरकार की नज़र है। इसी ढंग से नज़र है 25 की 25 सीटों पर राजस्थान के। और राजस्थान में जिस ढंग से चुनाव परिणाम आने के पहले वसुंधरा अपने तेवर दिखा रहे हैं, चाहे रिसॉर्ट पॉलिटिक्स हो और चाहे जिस अंदाज में जिस ढंग से चुनाव के पहले उनके तेवर रहे हों, सब कुछ बयान कर रहा है कि वसुंधरा राजे आज भी सत्ता से, सीएम की कुर्सी से दूरी नहीं बना पा रही हैं और कहीं न कहीं एडजस्ट करना होगा। कहीं न कहीं मोदी सरकार को लगाम लगानी होगी वसुंधरा पर, क्योंकि आगामी 2024 में राजस्थान में एक भी सीट खोने की स्थिति में मोदी सरकार नहीं है। और जिस ढंग से विधानसभा चुनाव में भाजपा के बागी चुनाव लड़े और चुनाव में सफलता प्राप्त किए और जिस ढंग से चर्चा रहा कि बागियों को वसुंधरा का समर्थन मिल रहा था, तो ये बात स्पष्ट है मोदी सरकार कहीं न कहीं वसुंधरा से खौफ खा रही है कि अगर वसुंधरा पर नकेल नहीं कसा गया, अगर वसुंधरा कहीं बगावत के सुर में रही, अंदर खाने भी अगर बगावत के सुर में रही, तो राजस्थान में बड़े आराम से वसुंधरा 5-7 सीटों पर भाजपा का खेल खराब कर सकती हैं। क्या वजह है धौलपुर की महारानी के इस खौफ का? वजह यही है कि महारानी मोदी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी के भाजपा से राजनीति शुरू की है। वो कभी भैरव सिंह शेखावत की शिष्या रही हैं राजस्थान की राजनीति में। और राजस्थान की राजनीति में 2013 में जिस ढंग से 160 प्लस सीट लेकर महारानी मुख्यमंत्री बनी थी, तो महारानी को आज भी राजस्थान की सत्ता से नकारा नहीं जा सकता है। कहीं न कहीं खौफ खा रही है मोदी सरकार की कैसे महारानी पर नकेल लगाया जाए। हालांकि कहने को तो ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नए नेतृत्व को राजस्थान की कमान सौंपना चाहती है, नए नेतृत्व को एमपी की कमान सौंपना चाहती है। लेकिन कहीं न कहीं डर लग रहा है कि नए नेतृत्व के चक्कर में 2024 में अगर 2, 4, 10 सीटों का भी नुकसान हो गया तो ऐसा घाटा सहने की स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है 2024 में कुछ खड्डे हैं जिनको भरा जाना बहुत जरूरी है। अगर उन खड्डों को भरने के पहले अपने ही जमीन पर खड्डे हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का चुनाव मुश्किल में फंस सकता है। खड्डे कहाँ है? खड्डे बिहार में बन गई है। खड्डे कहाँ है? खड्डे महाराष्ट्र में बन गई है। खड्डे बन गए हैं झारखंड में। ऐसी स्थिति में जब बड़े बड़े राज्यों में, पश्चिम बंगाल में खड्डा बन गया है, बड़े बड़े सांसदों वाले राज्यों में जब खड्डा बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अपनी जमीन में अगर कोई खड्डा बन जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 की राह बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए कहीं न कहीं
राज्य को साधने के लिए, महारानी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारत के अपने सबसे कद्दावर चेहरे को राजस्थान का पर्यवेक्षक बना दिया गया है। हालांकि तमाम लोग मान रहे हैं कि पर्यवेक्षक की जरूरत क्या है, जब फैसला मोदी को करना है, फैसला अमित शाह को करना है, तो पर्यवेक्षक के कंधे पर रखकर बंदूक क्यों चलाई जा रही है? बंदूक पर्यवेक्षक के कंधे पर रखकर इसलिए चलाई जा रही है कि कहीं महारानी को बांधा नहीं गया, साधा नहीं गया तो खुली हुई महारानी और खतरनाक हो जाएंगी। अगर महारानी, चूंकि महारानी कह चुकी हैं कि राजस्थान छोड़कर नहीं जाएंगी, महारानी को आप राजस्थान में डिप्टी सीएम नहीं बना सकते। महारानी जब केंद्र में मंत्रालय नहीं ले रही हैं तो खुली हुई महारानी चुनाव लड़ी थी झालड़ा पाटन से सिर्फ विधायक बनने के लिए नहीं। विधायक बनना कोई शौक नहीं है महारानी का। महारानी को हर हाल में सत्ता चाहिए। अगर महारानी को सत्ता से दूर रखने का प्लान किसी के पास है, कोई अगर महारानी को मैनेज कर सकता है तो सिर्फ राजनाथ सिंह है। इसलिए पर्यवेक्षक बनाकर राजनाथ सिंह को भेजा गया है कि आप महारानी को साधिए। कुछ यही हाल मामा शिवराज का भी है। भले ही मामा शिवराज मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि मैं तो कार्यकर्ता हूं, अब मैं 29 कमल की माला 2024 में मोदी को पहनाना चाहता हूं, लेकिन चुनौती कहाँ है? चुनौती आज भी छिंदवाड़ा है, जहां इतनी बड़ी विजय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, लेकिन छिंदवाड़ा की एक भी विधानसभा में कमल नहीं खिला है। तो क्या मामा शिवराज जो संकल्प लेकर निकले हैं कि मैं छिंदवाड़ा से भी कमल खिलाऊंगा, 29 के 29 कमल मोदी को पहनाऊंगा, अगर मामा को कहीं से भी दरकिनार करती है मोदी सरकार तो मामा तो सीधे हो गए हैं। मामा तो मतलब कि माद में रहेंगे, लेकिन मामा की समर्थक जनता कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2024 में झटका न दे दे। क्योंकि जिस ढंग से मामा का नाम पहले और दूसरे लिस्ट में, विधायक की जब लिस्ट निकली तो पहले दूसरे लिस्ट में मामा का नाम नहीं आया, तो मामा महिलाओं से पूछने लगे, अपने लाडली बहनों से पूछने लगे कि क्या मुझे मुख्यमंत्री रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जिस ढंग से भावात्मक रूप से अपील मामा करते रहे लाडली बहनों से और मध्य प्रदेश की माताओं से, तो कहीं न कहीं मामा के अंदर भी चाह है कि जिस कुर्सी को हमने 18 साल संभाला है उस कुर्सी पर आज भी हमारा हक है। या कहीं न कहीं जिस ढंग से मामा के लाडली बहना योजना को रिस्पांस मिला है, तो मामा को दरकिनार कर अगर किसी और को सत्ता मोदी सरकार दे देती है तो ये कहीं गले की हड्डी न बन जाए 2024 में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अच्छी तरह से जानता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक भी सीट का नुकसान सहने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ऑलरेडी 64 के में 61 सांसद पिछले चुनाव में यहाँ से चुने जा चुके हैं, तो अधिक से अधिक फायदा होगा तो सिर्फ 3 सांसदों का। लेकिन यकीन मानिए कि चुनाव परिणाम अगर भाजपा के पक्ष में गया है विधानसभा का, तो कुछ परिणाम कांग्रेस के भी पक्ष में है। तेलंगाना वो राज्य जहां पिछले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसद जीते थे और जिसमें 3 सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं, और वहां पर जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है, तो कहीं न कहीं अंदेशा ये है कि क्या तेलंगाना से 2-3 सांसद कम तो नहीं हो जाएंगे आगामी 2024 में। और रही बात कमी की, तो कमी कर्नाटका में भी होने की संभावना है। जिस ढंग से वहाँ DK शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हैं, जिस ढंग से साउथ में कांग्रेस को एक बार पुनः स्थापित करने का काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि मनोवैज्ञानिक रूप से तो निश्चित ही रूप से इस समय बढ़त पर है, लेकिन अंदर खाने डर आज भाजपा को लग रहा है। देखें, इंसान मरने से नहीं मरता है,
इंसान मरता कब है? जब उसके हौसले मर जाते हैं। तो आज कहीं न कहीं विपक्ष के हौसले मरे हुए हैं। लेकिन अगर जिस ढंग से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, कांग्रेस के हार से इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ है, और जिस ढंग से ममता बनर्जी का भी तेवर नरम हो चुका है इंडिया गठबंधन को लेकर, अगर कहीं से भी दिसंबर माह में बैठक, चूँकि 6 दिसंबर को बैठक भले ही रद्द हुई आधिकारिक रूप से, लेकिन उसकी जितनी भी समितियां थीं उनकी बैठक अंदर से हो चुकी है। अब फार्मूला बस एक ही निकला है कि जल्दी से जल्दी टिकट वितरण पर फैसला हो जाए। अगर एक फैसला हो जाता है तो जो डर लग रहा है, जिस डर के कारण आज भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में अपने सीएम का चेहरा नहीं घोषित कर पा रही है, वो उनका डर वाजिब है, क्योंकि महारानी को खुला कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता है। महारानी को कहीं न कहीं एडजस्ट करना होगा। और जिस ढंग से महारानी सत्ता राजस्थान की सीएम की कुर्सी पर निगाह लगाई है, जिस ढंग से जनता के बीच में बयान देती हैं कि मैं राजस्थान छोड़कर नहीं जाऊंगी, तो कैसे महारानी को एडजस्ट करेंगे नरेंद्र मोदी? चुनौती ये भी है। और कैसे मामा शिवराज के समर्थकों को रोका जाएगा? अगर नुकसान हो गया एमपी और राजस्थान में 1-1 सीट, 2-2 सीट का, तो ये भारी पड़ने वाला है मोदी सरकार को 2024 के लिए। इस बात से अच्छी तरह अवगत है नरेंद्र मोदी। तो कहीं न कहीं चुनाव जीतने के बाद भी असमंजस की स्थिति अगर बनी हुई है तो सिर्फ इसलिए बनी हुई है कि कैसे वसुंधरा को मैनेज किया जाए और कैसे मामा शिवराज को मैनेज किया जाए, जो भले ही आप सीधे दिख रहे हैं, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि जब सांप सीधा होता है तो आक्रमण करता है। और वसुंधरा तो ऐसे खुले सांड की तरफ हुंकार रही हैं, तो इन दोनों को कैसे भारतीय जनता पार्टी मैनेज करती है, निश्चित ही रूप से 1-2 रोज में मुख्यमंत्री का कौन होगा इसकी घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि एकदम स्पष्ट है कि पर्यवेक्षक का कोई मतलब नहीं है, फैसला मोदी और शाह को ही करना है। लेकिन देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि राजस्थान में महारानी पर लगाम कौन लगाएगा। क्या महारानी पर लगाम लगाने में राजनाथ सिंह सफल होते हैं या नहीं? आप देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।